हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर क्वेश्चन में। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे लीगल इन्वायरमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। तो देखते हैं लीगल इन्वायरमेंट क्या होता है इन इंटरनेशनल बिजनेस। जब कोई बिजनेस एक देश से निकलकर दूसरे देश में कदम रखता है तो सिर्फ मार्केट और कस्टमर को ही नहीं बल्कि वहाँ के कानूनी दायरे को भी समझना पड़ता है, क्योंकि एक छोटी सी लीगल गलती भी आपके बिजनेस को भारी नुकसान दे सकती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं लीगल इन्वायरमेंट होता क्या है। लीगल इन्वायरमेंट का मतलब है उन लॉज, रेगुलेशन और लीगल सिस्टम का सेट जो बिजनेस की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, खासकर जब आप एक फॉरेन कंट्री में ऑपरेट कर रहे हो। इसमें शामिल क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट लॉज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉज, इन्वायरमेंटल लॉज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रेगुलेशन, एक्सके लॉज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज, डिस्प्यूट रेगुलेशन प्रोसीजर, ये सारे इसमें शामिल होते हैं। ये सारे लॉज इनमें बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं बिजनेस पर इसका असर कैसे पड़ता है। अगर किसी देश के लॉज क्लियर और फेयर होते हैं तो फॉरेन कंपनीज का काम करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर लॉज कंफ्यूजिंग, अनस्टेबल या करप्ट सिस्टम के अंदर होते हैं तो कंपनीज को लीगल रिस्क, हैवी पेनल्टीज और कोर्ट केसेस का सामना करना पड़ सकता है। रियल एग्जांपल्स के देखें अगर रियल लाइफ बिजनेस इम्पैक्ट्स, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन इन चाइना। कई ग्लोबल कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट का डिजाइन और टेक्नोलॉजी चाइना में प्रोटेक्ट नहीं किया है और उनका एग्जैक्ट कॉपी बन गया। लीगल प्रोटेक्शन ना होने का डायरेक्ट बिजनेस पर लॉस हुआ। अमेजन वर्सेस इंडियाज लॉस। इंडिया का ई कॉमर्स एफडीआई नॉर्म्स ने अमेजन और फ्लिपकार्ट को अपने ऑपरेशन मॉडल को बार बार बदलने पर मजबूर किया। नेस्ले मैगी बैन इन इंडिया। लेबलिंग और फूड सेफ्टी रूल्स को वायलेशन के कारण मैगी को टेम्पररी बंद किया गया। ब्रांड इमेज और सेल्स दोनों को नुकसान हुआ। तो इस तरीके से जब हम किसी बिजनेस के लीगली कानूनों को नहीं जानेंगे तो हमें इस तरह से बिजनेस पर सीधा सीधा लॉस हो सकता है। तो किसी भी देश में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन समझना बहुत जरूरी होता है। कंपनीज को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो हर कंट्री के लीगल फ्रेमवर्क को डीपली स्टडी करो, लोकल लीगल एडवाइजर्स या फर्म के साथ काम करो, आईपीआई रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, कंप्लायंस ऑडिट जैसे स्टेप से फोकस करो, रेगुलर लीगल ट्रेनिंग और पॉलिसी अपडेट को सिस्टम रखो, क्रॉस बॉर्डर लीगल सिस्टम मैनेजमेंट को स्ट्रैटेजी को रेडी रखो। लीगल कंप्लायंस सिर्फ कानूनी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक स्मार्ट बिजनेस की स्ट्रैटेजी भी है। अगर वन लाइन में हम समरी समझे तो लीगल इन्वायरमेंट एक इनविजिबल बाउंड्री है। इसके अंदर रहकर ही इंटरनेशनल बिजनेस सिक्योर और सक्सेसफुल बन सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने समझा लीगल इन्वायरमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड लाइफ, मेक अ ग्रेट स्टोरी ऑफ योर लाइफ। थैंक यू।